Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. So this is the lecture number 4th for class 9th Geography Chapter 2 Physical Features of India. अभी तक हम देख चुके हैं हिमालयास क्या हैं, कैसे बने हैं, कितनी रेंजेस हैं, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन क्या है, सब कुछ देख लिया है ना। फिर हमने देखा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीजन देखा। देन आफ्टर दैट वी हैव सीन पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के डिविजन्स भी हम देख चुके हैं और इम्पॉर्टेंट हिल्स, इम्पॉर्टेंट रेंजेस क्या हैं ये भी देख चुके हैं। नाउ इट्स द टर्न ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। घाट का मतलब यहाँ पर नदी का किनारा नहीं है। घाट का मतलब है सेमी प्लेन रीजन्स जो कि कोस्ट के अराउंड बन रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के कारण, है ना। अभी बोलने से आपको समझ नहीं आया होगा तो चलो अपन देख लेते हैं मैप। सी, इस मैप की मदद से हमने पढ़ा था डेक्कन प्लेट्यू और इसी की मदद से हम पढ़ने वाले हैं ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। देखो, मैंने आपको बताया था कि दिस इज पेनिनसुलर प्लेट्यू बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। यहाँ पर है आपका बे ऑफ बंगाल, नीचे है आपका इंडियन ओशन और यहाँ पर है आपका अरेबियन सी। ठीक है, देखो ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं इंडिया की बॉर्डर, इसको बोलेंगे हम कोस्ट, है ना। ये दोनों बॉर्डर्स को हम बोलेंगे कोस्ट। कोस्ट क्यों? क्योंकि कोस्ट ऐसा हिस्सा जहाँ पर लैंड पार्ट और वाटर पार्ट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं कोस्ट। ये वेस्ट डायरेक्शन है, दैट इज वाई दिस इज विल बी दी वेस्टर्न कोस्ट। ये ईस्ट डायरेक्शन है, दैट इज वाई दिस विल बी दी ईस्टर्न कोस्ट, है ना। वैसे आपके एनसीईआरटी में पहले ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को पढ़ाया गया है, आफ्टर दैट कोस्ट को पढ़ाया है, लेकिन हमारे लेक्चर्स के अनुसार जैसे हम हमेशा उल्टा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी पहले मैं आपको कोस्ट पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पे, है ना। तब तक इतना बस समझ लो कि ये आपका डेक्कन प्लेट्यू की बाउंड्री है ना, और ये आपका कोस्ट है। अब इन दोनों के बीच का जो हिस्सा बच रहा है, ये जो एक नैरो पोर्शन बच रहा है दोनों तरफ से, ये आपके घाट्स हैं। दिस विल बी दी ईस्टर्न घाट्स एंड दिस विल बी दी वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों ऐसे रीजन है जहाँ पर कुछ एरियाज हैं जो बहुत फर्टाइल हैं, है ना। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ही माउंटेनियस रीजन है और यहाँ पर आपको हिल स्टेशंस देखने को मिलेंगे, है ना। ये बहुत ही अच्छी टूरिस्ट स्पॉट दोनों ही घाट्स प्रोवाइड करते हैं और साथ में यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे कब? कोस्ट पढ़ने के बाद। देखो, वेस्टर्न कोस्ट के बारे में अगर हम पहले बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट है आपका ये वाला हिस्सा, यहाँ से जो आपके ये गुजरात वाले रीजन से शुरू होता है और यहाँ नीचे तक आएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ देखेंगे, ये महाराष्ट्र से लेकर जो गोवा वाला कोस्ट है ना, ये अलग कोस्ट है। फिर यहाँ से लेके कर्नाटका को कवर करने वाला कोस्ट अलग है, और फिर कर्नाटका से लेकर नीचे केरला को कवर करने वाला अलग कोस्ट है। लेकिन तीनों ही मिलकर बनाते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, है ना। ये वाले हिस्से को, महाराष्ट्र और गोवा वाले कोस्ट को हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, राइट। कर्नाटका वाले वेस्टर्न कोस्ट को हमने नाम दिया है कन्नड़ कोस्ट, और नीचे जो केरला वाला हिस्सा है इसको हमने नाम दिया है मालाबार कोस्ट। सारे नाम आपने पहले सुने होंगे। ये हो गया आपका कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। दीज ऑल 3 कोस्ट दे टुगेदर आर नोन एज वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट के 2 पार्ट्स हैं। यहाँ उड़ीसा से लेकर ये नीचे तक आपका आंध्रा तक का जो रीजन है ना, इसका नाम है नॉर्दर्न सरकार। इसका नाम होता है नॉर्दर्न सरकार। और बाकी का जो नीचे से लेकर तमिलनाडु से लेकर वाला जो हिस्सा है, इसका नाम है आपका
कोरोमंडल कोस्ट। ये दोनों नॉर्दर्न सर्कल और कोरोमंडल कोस्ट मिलकर आपका बना लेते हैं ईस्टर्न कोस्ट, और कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट, ये तीनों मिलकर बनाते हैं आपके वेस्टर्न कोस्ट। अब ये कोस्ट और डेक्कन प्लेट्यू के बीच का जो हिस्सा है, इसको हमने बोल दिया है वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न डायरेक्शन में डेक्कन प्लेट्यू की ईस्टर्न बाउंड्री और ईस्टर्न कोस्ट के बीच का जो हिस्सा है, इसको हमने बोल दिया है ईस्टर्न घाट। आई होप इतना समझ आया हो। रीड करते हैं, फिर जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and eastern edges of the Deccan Plateau respectively. वेस्ट में क्या है बाउंड्री? वेस्टर्न घाट, और ईस्ट में बाउंड्री है ईस्टर्न घाट। They are continuous and can be crossed through passes only. सॉरी, कौन सी लाइन मिस हो गई? ये वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, है ना, ये आपका इंडिया है। तो ये जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है, इसके एडजेसेंट चलता है वेस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न बाउंड्री के एडजेसेंट चलता है आपका ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के बारे में यहाँ पर पहले बता रहे हैं दैट वेस्टर्न घाट आर कंटिन्यूस, मतलब कि वेस्टर्न घाट के बीच में, मतलब वेस्टर्न घाट जहाँ पर कुछ कुछ माउंटेनियस रीजन होगा, वो कैसा है? कंटिन्यूस है। यहाँ पर रेंजेस जो हैं एकदम कंटिन्यूस हैं, बीच में कहीं भी इनके गैप नहीं है। एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। अब पास क्या होता है? दो माउंटेन के बीच का वो हिस्सा जहाँ से पैदल उस एरिया को क्रॉस किया जा सकता है, उसको बोलते हैं पास। लोकेट द थाल, भोर एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। अब ये हमारे एनसीईआरटी वाले मैप में नहीं है, ये आपको अपने एटलस में देखना पड़ेगा। देन अच्छा देखो, लॉजिक होता है ना एटलस को यूज़ करने के पीछे। एटलस कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बना दूंगी, अदरवाइज़ यहाँ पर भी आप समझ सकते हो। जैसे आपको बोला गया है कि पासेस ढूंढने हैं फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में। अब फिजिकल मैप तो जैसा हमारे एनसीईआरटी में दिखाया है वैसा भी बना होगा एटलस में, लेकिन जब आप वेस्टर्न घाट की या वेस्टर्न एरिया की बात कर रहे हो तो आप डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन खोलोगे अपनी एटलस में, मतलब ये जो साउथ स्टेट्स हैं इनका फिजिकल मैप खोलोगे, वहाँ पर आपको आसानी से वेस्टर्न घाट्स देखेंगे, और वेस्टर्न घाट्स में आपको पासेस भी लोकेट हो जाएंगी, राइट। द वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा बड़ी है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले तो नहीं, पिछले लेक्चर में समझाया था कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ना, जो हमारा साउथ इंडिया वाला रीजन है, वो एकदम सीधा नहीं है, इस तरीके से, है ना। अगर ये हम समझते हैं कि इस तरीके से हमारा प्लेट्यू है, तो इट इज़ एक्चुअली लाइक दिस। इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है, ईस्टर्न हिस्सा जो है, वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, स्लोपी है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, यहाँ का जो घाट है, उसकी हाइट बड़ी होगी और ईस्टर्न घाट्स की हाइट छोटी होगी, राइट। Their average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 meters of the eastern घाट्स। ठीक है, तो एल्टीट्यूड बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं आपको कि यहाँ पर 900 to 1600 मीटर्स होगी और यहाँ पर ईस्टर्न घाट में सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर्स तक ही पहुँचेगी। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन दी साउथ। देखो, ईस्टर्न घाट के बारे में बता रहे हैं। महानदी वैली, महानदी कहाँ पर फ्लो होती है? उड़ीसा में। कहाँ तक पहुँचते हैं? नीलगिरीज इन दी साउथ। The eastern Ghat are discontinuous and irregular and dissected by the rivers drained into Bay of Bengal. ईस्टर्न घाट्स जो हैं आपके, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर हमें देखा कि वेस्टर्न घाट्स तो कंटिन्यूस है ना, मतलब इनके बीच में गैप नहीं है, लेकिन ईस्टर्न घाट में बीच में, जैसे अगर यहाँ पर माउंटेन्स है, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर माउंटेन्स हैं, फिर गैप है, फिर माउंटेन्स हैं, फिर गैप है। क्यों ये गैप कैसे आ रहे हैं? क्योंकि ईस्टर्न घाट जो है वो रेगुलर नहीं है ना, बीच में गैप्स क्रिएट हो रहा है और ये गैप्स में से फ्लो होती हैं आपकी रिवर्स। जनरली इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं, सिर्फ 2 रिवर्स को छोड़ के बाकी सारी रिवर्स जो है वो ईस्ट फ्लोइंग है। यहाँ से रिवर ऐसे आएगी, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होगी और ईस्टर्न घाट में फ्लो होगी। जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो ये रिवर के बारे में आप डिटेल में जानोगे।
बस 2 रिवर्स ऐसी हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। कौन कौन सी? नर्मदा, देखा हमने, रिवर यहाँ से आगे क्या करती है, यहाँ एमपी में से ओरिजिनेट होके अरेबियन सी में गिरती है, और इसी के एडजेसेंट एक और रिवर चलती है जिसका नाम है तापी, या फिर हम उसको ताप्ती भी बोलते हैं, वो भी वेस्ट फ्लोइंग है। अदरवाइज इंडिया में बाकी जितनी भी रिवर्स हैं वो सब की सब ईस्ट फ्लोइंग है, सभी की सभी बे ऑफ बंगाल में आकर ड्रेन हो जाती है। तो ईस्टर्न घाट्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है और इरेगुलर है, और इनके बीच में से रिवर्स जो है वो फ्लो होती है। The Western Ghats cause orographic rainfall by facing the rain-bearing moist wind to rise along the western slopes of the Ghats. अब यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है इनको ओरोग्राफिक रेनफॉल मिलती है। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है? चलो, ज्योग्राफी की यही स्पेशलिटी, आप एक टॉपिक पढ़ने जाओगे और आपको 4 एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में अपने आप पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें अगर एक लेक्चर के अंदर या एक जगह पर कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो बेटर होता है ना, ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता। देखो, रेनफॉल का मतलब क्या है? बारिश। अब रेनफॉल कैसे होती है? आई डोंट थिंक सो कि ये समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। वी ऑल नो वाटर साइकिल, सिंपल इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन की मदद से रेनफॉल हो जाती है। जो रेनफॉल वाटर साइकिल में आप देखते हैं उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल। सेकेंड होती है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक का मतलब क्या है? ओरो मीन्स माउंटेन, है ना। देखो, जैसे ये माउंटेन है और ये वाटर बॉडी, ठीक है, रिवर है सपोज। अब यहाँ से मान लो एवेपोरेशन हुआ तो यहाँ पर जो पानी के ऊपर हवा होगी ये गर्म होगी, और गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर उठती है। अगर हवा में वेट कम है, इफ दी विंड इज लाइट वेटेड सो इट विल राइज अबव, है ना, तो वो ऊपर की तरफ उठेगी। और कोई भी हवा अगर ठंडी हो रही है तो वो नीचे अर्थ की तरफ आएगी, और हवा अगर हल्की हो रही है, गर्म है, तो ऊपर की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ तो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो कंडेंसेशन होगा, तो यहाँ पर क्या बना लेगी? क्लाउड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये क्लाउड जो है जब तक ये वेपर को हैंडल कर सकता है तब तक तो ये करेगा, उसके बाद ये क्या करता है? रेनफॉल कर देता है। मान लो भी इसमें और वेपर एडिशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? जितनी वेपर है उतनी को लेगा और विंड के अकॉर्डिंग, अगर विंड इस तरफ चलेगी तो इस तरफ शिफ्ट होगा। मान लेते हैं विंड इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो ये क्लाउड क्या करेगा? ऐसे शिफ्ट होते होते ये माउंटेन से टकराएगा, ठीक है, और माउंटेन से ऊपर उठ के पार होने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इसमें वाटर वेपर ज़्यादा है और ये इतना हैवी हो चुका है कि अब ये ऊपर नहीं उठ सकता, तो क्या होगा? माउंटेन से टकराने के कारण ये माउंटेन इसके लिए, इस क्लाउड के लिए एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा, और बैरियर की तरह एक्ट करने के कारण ये माउंटेन यहीं पर बारिश कर देगा। अब देखो, यहीं से इवेपोरेशन हुआ है और यहीं से टकराने के कारण, इस बाद माउंटेन से टकराने के कारण यहीं पर क्या होगी? बारिश होगी। तो जब ये माउंटेन के कारण बारिश होगी तो वी विल कॉल इट ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल हुई। ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण क्या होगा? इस तरफ बारिश हो रही है तो माउंटेन के सिर्फ इसी स्लोप को, सिर्फ वेस्टर्न स्लोप को ही पानी मिलेगा रेनफॉल का। अब क्या होगा? माउंटेन जब क्लाउड जब यहाँ से हल्का हो जाएगा, है ना, लाइट वेटेड हो जाएगा, तो ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठेगा तो माउंटेन क्रॉस कर लेगा। लेकिन जब माउंटेन क्रॉस करके बादल यहाँ आया तो अब इसके पास यहाँ पर इस साइड बारिश करने के लिए कोई भी वाटर वेपर नहीं है, तो इस साइड, ईस्टर्न साइड को कभी रेनफॉल नहीं मिलती और वेस्टर्न साइड को ज़्यादा रेनफॉल मिलती है। ऑब्वियस है, रेनफॉल मिलेगी तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और द बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और तीसरी तरीके की रेनफॉल होती है साइक्लोनिक। साइक्लोनिक रेनफॉल का मतलब क्या है? जब दो अलग अलग टेम्परेचर की विंड आपस में टकराती है तो उसके कारण जो रेनफॉल होगी वो होगी साइक्लोनिक। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसको फिर कभी बाद में समझेंगे, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जो है इनको
ओरोग्राफिक रेनफॉल मिलने के कारण यहाँ पर जो हवा है वो मॉइस्चर से भरी हुई होती है। The Western Ghats are known by different local names. Western Ghat के बहुत सारे local names हैं. Height of the Western Ghat progressively increases from north to south. Northern Western Ghats जो हैं उनकी हाइट ज़्यादा होगी और Southern Western Ghats जो हैं उनकी हाइट थोड़ी सी कम होगी. सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने. The height of the Western Ghat progressively increases from north to south. North में जो Western Ghat है उनकी हाइट थोड़ी सी कम है और जैसे जैसे साउथ रीजन में बढ़ते जाएंगे आप वैसे वैसे उनकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी. The highest peak include the Anaimudi and the Doda Beta. अब ये तो बिल्कुल याद रखने वाली इंफॉर्मेशन है. मैप में लोकेट कर लोगे बिल्कुल आसानी से, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा, है ना. ज्योग्राफी में जो चीज़ें कंसेप्चुअल है, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ा, है ना, हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एज वेल एज नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें कंसेप्चुअल है. ये जितना हो सकता है आपके कंसेप्ट्स को ईजी करेंगे और उनको एकदम सॉलिड कर देंगे. लेकिन जैसे ये इन्फॉर्मेशन है, अब दिस इज़ वेरी मच फैक्चुअल, ये तो याद रखनी ही पड़ेगी. आसान तरीका क्या है, बार बार एटलस में लोकेट करो, तो जिसके कारण वो दिमाग में एक परमानेंट इन्फॉर्मेशन बन जाएगी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. देन महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है? अनाईमुडी एंड डोडा बेटा. लेकिन ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी. शेवरॉय हिल्स एंड द जावाडी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट. और यहीं पर ईस्टर्न घाट्स में ही आपके एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जिसका नाम है ऊटी एंड दी कोडाई कनाल. ये कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? आप जब डेक्कन प्लेट्यू का मैप देखोगे वहाँ पर आपको आसानी से ये चीज़ें देखने मिल जाएंगी. शेवरॉय हिल्स एंड जावाडी हिल्स भी वहाँ पर इजीली लोकेट कर पाएंगे. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया कॉल्ड डेक्कन ट्रैप. अब आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू की एक खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको डेक्कन ट्रैप मिलता है, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी क्वालिटी में होगी. क्यों होगी? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है इट इज़ मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स, हम देख चुके हैं. और इग्नियस रॉक्स की मदद से बना है, मतलब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी. और उन्हीं के कारण यहाँ पर जब ये इग्नियस रॉक्स डेन्यूड होते हैं या जब इरोड होते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाती है? ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है. और ब्लैक सॉइल में बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होती हैं. एंड वन ऑफ सच क्रॉप इज कॉटन. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. The Aravalli Hills lie on the western and northwestern margins of the peninsular plateau. These are highly eroded hills and are founded as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in the southwest northeast direction. फिर उसके बाद जैसे कि हमने मैप में देखा था, अरावलीज कहाँ पर मिलेंगी आपको? डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर. हियर ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ना, इसके नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रही है? अरावली हिल्स. अरावली हिल्स आर दी ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया. कैसे हमें पता चल रहा है कि ये ओल्डेस्ट है? क्योंकि अगर माउंटेन इस तरीके से है ना, जैसे हिमालयाज की हाइट बढ़ रही है तो क्या होगा? हमने देखा था कि हिमालयाज यंग माउंटेन है तो इनकी जो पीक्स हैं वो शार्प है ना, हाइट ज़्यादा है, शार्प पीक्स हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. यही तो क्वालिटी है यंग माउंटेन्स की. लेकिन ओल्ड माउंटेन्स की क्वालिटी क्या है कि जब माउंटेन्स बहुत लंबे समय तक के लिए प्रेजेंट हैं, बहुत लंबे समय तक के लिए एग्जिस्ट कर गए हैं, तो ये जो कोनिकल टॉप है अगर इसको बार बार विंड अटैक कर रही है, अगर इसको बार बार विंड लग रही है तो क्या होगा? ये कोनिकल टॉप नहीं रहकर ये इस तरीके से ये कटने लगेगा और इसकी जो टॉप्स होंगे वो कोनिकल होने की बजाय ऐसे राउंडेड हो जाएंगे. क्योंकि अरावली के हमको राउंडेड टॉप्स मिले हैं, दैट इज़ वाई ये और भी ज़्यादा प्रूफ हो चुका है कि अरावलीज जो हैं दीज आर दी ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन दी इंडिया. और इनका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से दिल्ली तक.
So this was all about the पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स. यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जैसे कि ब्लैक सॉइल, डेक्कन ट्रैप, ये हमको पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में भी दी गई. देन आफ्टर दिस हमने देखा कोस्टल प्लेन्स, है ना. तो इसी लेक्चर में क्योंकि हम उसको पढ़ चुके हैं, मैप में देख चुके हैं, तो एक बार रीड भी कर लेते हैं. कोस्टल प्लेन्स. पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स. कोस्टल स्ट्रिप्स मतलब ऐसे पतले पतले रीजन्स, ऐसे नैरो रीजन्स जो कि कोस्ट पर बने हुए हैं, रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. द वेस्टर्न कोस्ट sandwiched between the Western Ghat and the Arabian Sea is a narrow plain. It consists of 3 sections. Northern part of the coast is called Konkan. जो मुंबई से गोवा वाला हिस्सा है उसको हमने बोला है कोंकण कोस्ट. फिर बीच वाला जो हिस्सा है उसको हमने बोला है कन्नड़ प्लेन. वाई? क्योंकि ये कर्नाटका वाला रीजन है. While the southern stretch is referred to as the Malabar coast, which is adjacent to Kerala. है ना, यह भी मैंने आपको दिखाया था मैप में. देन इसके बाद देखेंगे द प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर्ड टू एज नॉर्दर्न सरकार, while in the southern part it is known as Coromandel coast. Large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri have formed extensive delta on this coast. Lake Chilika is an important feature along the eastern coast. है ना. एक थोड़ा सा छोटा कंसेप्ट और है, इसको देख लेते हैं. यहाँ पर देखो, इस मैप में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा हो गया कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, देन मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट एंड नॉर्दर्न सरकार्स. देखो ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द रिवर्स. क्यों? क्योंकि ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये क्या हैं, डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर है. तो इनके बीच में से स्पेस है जहाँ से रिवर्स क्या करती हैं, फ्लो होकर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मिल जाती हैं. अब अगर आपको हिमालयाज़ वाला लेक्चर याद हो थोड़ा सा, या नॉर्दर्न प्लेन्स वाले में भी समझाया था कि रिवर जो है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है. रिवर जब हिमालय से मतलब रिवर जब माउंटेन से उतरेगी तो फास्ट फ्लोइंग होगी, यंग एज में होगी. फिर बीच में आएगी तो क्या होगा, मिडिल कोर्स होगा, मतलब थोड़ी सी स्पीड कम होगी. और जब वो डेल्टा बनाएगी, मतलब कि जब ओशन से मिलने वाली होगी तो उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है. सेम कंसेप्ट यहाँ पर है. वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स निकलेंगी वो यहाँ पर घाट्स पर क्या होंगी, बहुत स्पीड में होंगी. क्यों? क्योंकि स्लोपी एरिया से उतर रही हैं. फिर ये वाला जो एरिया होगा डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, यहाँ पर उनकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी. और जब ये ईस्टर्न घाट को क्रॉस करके यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मिलेंगी तो यहाँ पर बहुत सारे डेल्टास को फॉर्म करेंगी. कौन कौन सी रिवर होंगी? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब रिवर्स यहाँ पर डेल्टास फॉर्म करती हैं. ये वाले मैप में देखने की कोशिश करते हैं. हालांकि सारी रिवर्स यहाँ पर नहीं बनाई गई हैं, बट स्टिल देखो यहाँ पर यू कैन सी कृष्णा रिवर. ये और भी रिवर्स हैं यहाँ पर जिनका नाम नहीं लिखा है. दिस इज़ गोदावरी, दिस इज़ महानदी. ये देखो यू कैन सी अ डेल्टा हियर, राइट. यहाँ पर देखो आपको गोदावरी रिवर का डेल्टा मिल रहा है ना. ये कृष्णा रिवर का डेल्टा दिख रहा है. दिस इज़ कावेरी रिवर. तो बहुत सारी रिवर जब ईस्टर्न घाट से क्रॉस होकर बे ऑफ बंगाल में मिलेंगी तो क्या फॉर्म करेंगी? डेल्टा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी coast as well as the eastern and western ghats. So I hope इतना समझ में आया होगा. ये आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, है ना. मैं पढ़ा पा रही हूँ आसानी से क्योंकि मैंने बार बार पढ़ा है, रिवाइज में मेरा होते रहता है, ठीक है. इसलिए कंसेप्ट समझाते समय मैं उसको ईजी करने की कोशिश करती हूँ. लेकिन बार बार कोशिश करो कि जब भी आप लेक्चर देखते हैं तो थोड़ी देर लेक्चर को रोक कर इस तरीके से अपने डायग्राम्स बनाएं, राइट. क्यों? क्योंकि ये डायग्राम्स आपको हेल्प करेंगे बिना एटलस के भी सारी चीज़ों को याद रखने के लिए, है ना. जैसे मैंने आपको अर्थ का डायग्राम बना के दिखाया था, कॉन्टिनेंट्स का डायग्राम बना के दिखाया था, हम माउंटेन्स का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. तो ये डायग्राम्स बहुत हैंडी होते हैं. ये हमेशा आपको, जब आप 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर बिना मैप के आप इजीली चीज़ों को ध्यान रख पाओगे और लोकेट भी कर पाओगे. जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तो मेक श्योर कि आप एटलस का यूज़ करते रहें. सो दिस वॉज
ऑल अबाउट वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड कोस्टल रीजन्स। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर, जिसमें हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? So if you have any doubt regarding all this, do ask me in the comment section and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.